जो विवेकी है वो दुखों से नहीं घबराता और सुख मिलने पर अत्यंत प्रसन्न भी नहीं हो जाता। वो एक सम्यक दृष्टि में जीता है, एक समभाव में जीता है। समत्वम योग उच्चते, समता है जहां। दुखों से न घबराना और सुखों के प्रति जो अभिप्सा है वो भी एक दुख का ही कारण बन जाती है। तो समता के साथ जीना, एक विवेक दृष्टि के साथ जीना। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए सेवा है, इसीलिए साधना है, जो संसार के दुखों के बीच भी सुख पूर्वक जीवन जीने की कला प्रदान कर देता है। उसे ही तो विहंगम योग कहते हैं। दुखों के बीच जो सुख पूर्वक रह लेता है वो बड़ी दृष्टि वाला होता है। तनिक भी कुछ समस्या है, दुख है, विपरीत स्थिति है, प्रतिकूलता है, अधीर हो जाना, ये श्रेष्ठ जीवन नहीं है। सम्यक जीवन होना चाहिए, दूर दृष्टि के साथ, व्यापक दृष्टि के साथ जीना है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है जो जब हम बाहर और भीतर से टूट जाते हैं, जब हमारी जो दृष्टि है वह दुखों तक ही सीमित होकर रह जाती है। और संसार का सुख भी तो दुख मिश्रित ही है। संसार के प्रत्येक सुख में दुख मिला हुआ है। लेकिन कई बार प्रारब्धवश, परिस्थितियों बस हमें अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं जिससे हम विचलित हो जाते हैं, जिससे हम सहज स्वाभाविक रूप से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संवेदना है और हम घबराएंगे ही। ऐसी अनेक परिस्थितियां हम सबों के जीवन में अनुभूत हैं। एक विहंगम योगी का जीवन, एक स्वर वेद के पथिक का जीवन, एक अध्यात्म के अनुगामी का जीवन, वो जानता है, वो समझता है कि संसार में आए हैं तो सुख मिलेगा, संसार में आए हैं तो दुख मिलेगा। वो सेवा सत्संग और साधना से अलग नहीं हो सकता। वो सुख मिले, वो दुख मिले, वो जानता है कि हमारी आत्मा के कल्याण के लिए ही ये सेवा सत्संग और साधना है। दुनिया का कोई सुख और दुनिया का कोई दुख उसे सेवा सत्संग और साधना से अलग नहीं कर सकता। इतना विवेकी हो जाता है। कोई भौतिक कामना सिद्ध करने के लिए वो अध्यात्म में थोड़े आया है। तो सबके साथ उनके संस्कार हैं। एक जो भक्त है उसे कहते हैं आर्त, जो दुखों से बचना चाहता है, वो केवल दुखों से बचना चाहता है, सुख प्राप्ति की अभिप्सा ही भरी है, उसे कहते हैं आर्त। एक है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा का भाव रखता है, जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, जिसके अंदर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, जिज्ञासा है। एक है अर्थार्थी, जिससे संसार के अनेक पदार्थों की इच्छा है, मनोकामनाओं से बधा है, अनंत कामनाएं भरी पड़ी हैं हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे भाव में। उसको कहा अर्थार्थी। एक है आर्त, एक है जिज्ञासु, एक है अर्थार्थी, और जो सबसे श्रेष्ठ भक्त है उस भक्त को कहते हैं ज्ञानी भक्त। वो तो परम ज्ञान में ही दृढ़ हो गया है। शिष्य तो बड़ा है, उसके अंदर भाव है, सेवक बड़ा है,
सब बड़े हैं, लेकिन इन सब में आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी में जो परम श्रेष्ठ है उसे कहते हैं ज्ञानी भक्त, जो केवल लक्ष्य देखता है, केवल लक्ष्य देखता है, केवल आत्मा को देखता है, आत्मा के कल्याण को देखता है। उसे संसार के भोगों से, संसार के पदार्थों से, सुख से दुख से ये सब आता जाता रहता है, वो इतना धीर भीर गंभीर हो जाता है, वो दुख सुख एक समान हो जाता है, उसके लिए इतना वो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, इतनी दिव्य अनुभूति हो जाती है उसको।